Welcome everyone. This is Som Batla, and today we are into this author transformation series. And in this series, we talk to certain authors who have got some kind of transformation in their personal life or professional life by virtue of writing the books. And today we have with us Dr. Abhishek Tripathi. Dr. Abhishek Tripathi is having 25 years experience in music composition. He is a MA and PhD in music, and he has composed the music for 50 Hindi dramas. And he's also an MBA in and works in managerial positions in certain companies. So today we'll talk to him and understand about his book. His book is Indian Film Music Industry and the Aesthetics of Chords. So we'll talk about his book as well and talk about his transformation in the process and learn from him how, as a new author, anybody can seek transformation by learning from his journey. Dr. Abhishek, welcome. हेलो नमस्कार Okay. सबको। Namaskar, namaskar. So, Dr. Abhishek, अभी विल टॉक अबाउट फर्स्टली अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए कि व्हाट इज योर जर्नी लाइक फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड. You are a MBA also and you are also into music. So what is these two different kinds of careers merging into one, and tell the audience how it started. Actually, I belong to a family where education was a must thing in life, Mm-hmm. and parallelly, the cultural education and cultural activities were the most important things after education. Hmm. My father was a professor, and my whole family is related to education somewhere. तो मेरी बचपन से ही जो मेरा शुरू हुआ वो ये हुआ कि मैंने मेरे पिताजी का एक कहना था कि हाँ आपको हमेशा एक अच्छी एजुकेशन साथ में रखनी है सो दैट कि आप अपने लाइफ में एक बेटर रिजल्ट्स के साथ में और बेटर वे में अपनी लाइफ में लीड कर सके अपनी चीज़ों को और साथ में जो कल्चरल वो है कल्चरल स्टफ आपको हमेशा एक अच्छा आदमी बनने के लिए एक सफल आदमी बनने के लिए सफल इस लिहाज से कि आपको अपने अंदर जो आपकी एक काबिलियत का जो एम्पावरमेंट होता है जो एक भरोसा होता है वो आपको उन कल्चरल चीजों से या ऐसी जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर चीजें हैं जिनमें आपका मन लगता है Mm-hmm. उनको आपको जरूर करना चाहिए तो ये Right. दोनों चीजें साथ में रही इसलिए मैं साथ साथ मेरी मैनेजमेंट की एजुकेशन भी रही और साथ साथ मेरी म्यूजिक की एजुकेशन भी रही तो Wonderful. ऐसा मेरा एजुकेशन हुआ और मैं दोनों चीजों में एक साथ लगातार और साइमल्टेनियसली काम करता रहा। Okay. So ये बुक लिखने का मोटिवेशन आपको कैसे आया? How did you get started on this journey? ये बुक लिखने का मोटिवेशन मेरे को ऐसे आया कि मेरा जो म्यूजिक का सफर शुरू हुआ वो चाइल्डहुड से शुरू हो गया अराउंड 6 to 7 years मेरी एज रही होगी जब मैं म्यूजिक में आ गया था एज अ एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है बैंजो उसको मैं प्ले करता था और उसके बाद जब मैं छोटे शहरों में रहने का एक अपना एक नुकसान होता है कि हमको हो सकता है कि उस लेवल पे जाके एजुकेशन इस तरह की चीजों में नहीं मिल पाती जो हमको बॉम्बे या दिल्ली जैसे शहरों में रह के मिल सकती है तो Correct. वो एक जो आदमी के अंदर का एक जो सर्च होती है जो खोज होती है कि मुझे और इंफॉर्मेशन चाहिए और चीजें मैं कैसे जानूं उस Mm-hmm. जानकारी को चाहते चाहते मैं जो है इस रिसर्च तक पहुंचा और जब मैं Okay. एक म्यूजिशियन टर्न हो गया एज अ कंपोजर में काम करने लगा तो फिर मेरे को इन टेक्निकल चीजों की जरूरत थी जो कि मेरे को नहीं अवेलेबल थी और Okay. मैंने खुद अपने अपने ही स्तर पे उन चीजों को रिसर्च करना सीखना सुनना Hmm. समझना शुरू किया Hmm. और जब मैं एक एमए मैंने म्यूजिक में कर लिया उसके बाद मैंने मेरे दिमाग में ख्याल आया कि एस्थेटिक्स ऑफ कॉर्ड जो कि बेस है एक कंपोजर को काम करने के लिए Mm-hmm. खासतौर पे अरेंजर और कंपोजर को काम करने के लिए कॉर्ड्स का नॉलेज भरपूर होना चाहिए Mm-hmm. और तभी वो आगे जाके एक एकम्प्लिश कंपोजर भी बन सकता है और एकम्प्लिश लीडर भी बन सकता है एज अ म्यूजिशियन Okay. Okay. तो तब मैंने इस बुक को लिखने का प्लान किया और वो पूरा रिसर्च जो है मेरा वो पूरा इस बुक में फिर आया। Okay. मैं आपकी बुक देख पा रहा हूँ पीछे, एक बार दिखाएंगे आप? या ये मेरी बुक है। Indian Film Music and the Aesthetics of Chords. Wonderful. या And how long did it take for you to write this book? देखिए इसमें आई डिड माय रिसर्च वर्क ऑलमोस्ट 6 to 7 years। आफ्टर दैट जब मेरा पूरा रिसर्च पूरा हो गया एंड आई कॉन्सेप्चुअलाइज्ड एवरीथिंग इन माय माइंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग और Mm-hmm. जो मेरा राइटिंग का टाइमिंग था वो ऑलमोस्ट 30-35 डेज का रहा उस पूरे Great. एक वन स्ट्रेच में मैंने ये किताब लिखी है पूरी। Wonderful. Wonderful.
या So people think that writing takes a lot of time in terms of लोग लिखते रहते हैं, लिखते लिखते उनको सालों निकल जाते हैं, बट आपने एक बार लिखना स्टार्ट किया तो 35 days के अंदर it was possible. So या do you think that writing a book in 30 days, if your ideas are totally clear, is possible for anybody? everybody can do it. Okay. And now tell the audience, what do you think like your book has helped you in your transformation in your personal life as well as in professional life? What kind of Yes. transformation you saw in yourself? अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में कैसे आप कोई आपकी इस बुक ने आपने ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए? ये ट्रांसफॉर्मेशन मेरे अंदर जो आया वो ऐसे आया कि जब एक बार कॉन्सेप्ट किसी आदमी के दिमाग में आ जाता है, जब आपके दिमाग में एक थॉट डेवलप होता है कि मुझे ये चीज़ लिखनी है या ये चीज़ करनी है, उसके पीछे आपकी एक प्रॉपर बैकिंग, प्रॉपर एक सपोर्ट, प्रॉपर एक गाइडेंस, प्रॉपर एजुकेशन, एक एक लर्निंग में जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको बैकअप करती हैं किसी काम को हम्म, करने में। हम्म, तो वो सारा बैकअप जो है वो आपको आगे लाता है और जब वो बैकअप आप ले रहे होते हैं ड्यूरिंग योर लर्निंग प्रोसेस तो आपको वो सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइक लाइफ का एक्सपीरियंस है मेरा जो जॉब का एक्सपीरियंस मैं आपको इस किताब के बारे में बताऊं ये किताब लिखना मैंने शुरू किया उसके पहले जो मेरा एक्सपीरियंस रहा कि मैंने छोटे छोटे स्कूलों में एज अ कंपोजर काम करने जाता था जब मेरी स्टूडेंट लाइफ थी तो मैं छोटे छोटे स्कूल्स में एनुअल फंक्शंस में और बच्चों को सिखाने जाता था क्यों क्योंकि हम्म, मेरे को ये झील थी कि मैं कितना ज्यादा कंपोज करूं okay, क्योंकि मैं जितना ज्यादा कंपोज करूंगा उतना मैं उन चीजों से एक्सपोज होऊंगा उन टेक्निकल चीजों से जो मेरे को चाहिए absolutely, absolutely, yes, वो जैसे जैसे वो मेरे चीज सामने चैलेंज आते जाते थे वैसे वैसे मैं उनकी रेमेडी ढूंढता था अब हम्म, यहाँ मैं फंस गया हूँ तो मैं इससे बाहर कैसे जाऊंगा हम्म, तो वो रेमेडियल प्रोसेस जो है इनसाइड आपके चलती रहती है हम्म, और मुझे ये लगता है कि सबसे अच्छा यदि कोई रेमेडियल प्रोसेस कोई मतलब हो सकता है तो लोग कहते हैं गुरु होना चाहिए गुरु सिखाता है लेकिन अल्टीमेटली आप इस बात को ऐसे भी इंटरप्रीट कर सकते हैं हम्म, कि जो गुरु है अल्टीमेटली वो भी आपको बताता है आपकी जगह पे करता नहीं है correct, 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 करना आपको खुद ही होता है एक्सप्लोर आपको खुद ही करना होता है वे एक डायरेक्शन जो है वो गुरु दे सकते हैं correct, तो जब आपके पास गुरु नहीं है तो आपको सेल्फ गुरु भी बनना पड़ता है correct, तो वो एक प्रोसेस है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे मजबूत जो मतलब पावरफुल पॉइंट आप उसको मान सकते हैं कि आपको हमेशा सेल्फ रिलाई करना चाहिए हम्म, और आपको ये सोचना चाहिए कि कोई नहीं है तो मैं हूँ मतलब आदमी सबसे कहता है ना कि आदमी को खुद का सपोर्ट करना चाहिए correct, correct, जब correct, जब आप खुद को हिम्मत मर्दा मदद खुदा तो हम्म, एक वो कहा जाता है तो वो यही हम्म, है कि आपको सबसे पहले अपने अंदर से वो मजबूती लानी होती है right. और तब आप उसको एक ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ल में और अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एज अ म्यूजिशियन एज अ राइटर एज अ ह्यूमन बीइंग अच्छा, तो प्रिसाइजली राइटिंग जर्नी के अंदर जब चल रहे थे तो राइट बिकॉज ऑफ राइटिंग द स्टफ you were learning the stuff and keeping and putting that learning into the form of book also, and as they say the best way of learning is to teach somebody. So या आपने श्योर बुक लिखा, अपने पर्सनल बिल्कुल एक्सपीरियंसेस में शेयर करे, तो बिकॉज बुक लिखना था आपको तो उसके लिए जो आपकी तैयारी थी, जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे, तो यू dive deeper into that and that brought a lot of confidence in yourself, right? बिल्कुल वंडरफुल, वंडरफुल। तो आपने ऑथर फ्रीडम हब जो हमारी कम्युनिटी है ऑथर्स की, जो ज्वाइन करा आपने, कब ज्वाइन किया आपने, कितना महीना हो गया? मेरे ख्याल से अभी मैंने सितंबर में 21 सितंबर का शायद आपका वेबिनार था हम्म, और उसके बाद ही मैंने तुरंत आफ्टर वेबिनार विद इन 10 to 15 मिनट्स मैंने जो है वो ज्वाइन कर लिया था राइट, एंड अभी आपका सेकंड बुक भी आ रहा है। बिल्कुल मेरा एक सेकंड बुक है वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है इस चीज से सेकंड बुक मेरी रोमांटिक फिक्शन है और हम्म, उसमें बहुत फ्लो के साथ मैं चल रहा हूँ और मैं वो ट्रांसफॉर्मेशन बताना भी चाहूंगा लोगों को कि मेरे अंदर हम्म, वो चीज कैसे डेवलप हुई है सेकंड बुक मेरी आ रही है और मेरे ख्याल से मैं आज की डेट में इतना सेल्फ रिलायंस अपने अंदर महसूस करता हूँ कि आगे आने वाले एक साल में भी मेरी 5-6 किताबें जो कम से कम मैं लोगों के सामने तक ला सकूंगा उसका कारण ये है कि बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन मैं थिएटर से बहुत गहरे से जुड़ा रहा हूँ और हम्म, म्यूजिक से जुड़ा रहा हूँ कल्चरल फील्ड है मेरी मेरी पूरी फैमिली जो है वो राइटिंग में और हिंदी लिटरेचर में एक्टिव है तो हम्म, वो जो एक एक्टिवनेस है उसके कारण मेरे अंदर जो थॉट जनरेशन प्रोसेस होती है हम्म, वो वो बहुत आप मान लीजिए कि एक नॉर्मल आदमी से आप मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा ज्यादा है मेरे अंदर तो मेरे अंदर हम्म, जेनरस आइडियाज बहुत लगातार आते रहते हैं ओके,
अब मैं ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ कि ये बुक मैंने लिखना सेकंड बुक स्टार्ट किया कि जैसे मैं वेबिनार मैंने आपका अटेंड किया और मैंने ज्वाइन किया, तो हम्म। वो जो एक एनर्जी मेरे अंदर बहुत दिनों से लेटेंट पड़ी हुई थी और वो एक्टिवेट नहीं हो रही थी। हम्म। तो मेरे आपको मैं मतलब बताऊं कि मेरे पास आज की डेट पे कम से कम 15 से 20 आइडियाज ऑलरेडी रोमांटिक फिक्शंस के पड़े हुए हैं और वंडरफुल। लगभग लगभग ऐसे 10 से 15 आइडियाज सेल्फ बुक के पड़े हुए हैं। हम्म। लेकिन वो जो लेटेंट एनर्जी है वो जागृत नहीं थी, मतलब मैं कहीं सोया हुआ था। हम्म। मैं कहीं सो रहा था कि चलो ठीक है कर लेंगे, चलो ठीक है। अच्छा, क्रिएटिव क्रिएटिव पर्सन की एक ये भी बीमारी होती है कि वो जिसको आप बोलते हैं ना कि वो सोता रहता है, डिले करने की जो आदत होती है, इंक्यूबेशन ऑफ आइडियाज होते रहते हैं। इनक्यूबेशन या तो वो मेरे अंदर कुछ ज्यादा लंबा चलता ओके। रहता है। तो तो जब अभी मैंने जो वेबिनार मैंने आपका ज्वाइन कर लिया, तो वो अचानक से वो इग्नाइट हुआ मेरे अंदर कि ये सब तो मेरे को करना है, मैं कब करूंगा। हम्म। और वो मैंने जो 30 डेज का फार्मूला था वो मैंने स्टार्ट किया अराउंड मेरे ख्याल से जो आइडिया मेरे दिमाग में था उसको मैंने जनरेट किया और लगभग 15 दिन में मैंने स्टोरी लाइन अपनी लॉक की ओ, और और लगभग 20 अक्टूबर से मैंने लिखना शुरू किया है ओके। और आज की डेट में मैं 75% उसको कंप्लीट कर चुका हूँ। ओके, वंडरफुल वंडरफुल। सो यस। आप ऑथर फ्रीडम हब में आने के बाद आपको कोर्सेज प्लस कम्युनिटी प्लस कोचिंग से जो चीज़ें आपको मिल रही हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए कि हाउ दिस इज हेल्पिंग यू इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज आप कह रहे हैं 5-6 बुक्स और लेके आएंगे, तो ये सारी जर्नी में इस कम्युनिटी का, कोर्सेज का और कोचिंग का क्या रोल आपको लगता है? बहुत शानदार बोला मैंने, जैसे स्टार्ट में ही बोला ना कि वो जो लेटेंट एनर्जी मेरे अंदर थी वो इग्नाइट नहीं हो रही थी। वो हम्म। कोर्स मटेरियल के पास जैसे मैं पहुंचता ओके। हूँ और ओके। मैंने वो चीजें देखी, प्रॉफिटेबल सिलेक्शन फार्मूला है जो आपका बेसिक 3 डेज का कोर्स है, जो मेरे ख्याल से इग्नाइट करने के लिए वो तो फर्स्ट डे 2 डेज जो है आपके ना वही बहुत मायने रखते हैं आदमी यस। के। उसके बाद तो फिर ये सारी चीजें जो है वो सेल्फ सेल्फ डिसिप्लिनरी है, मतलब हम्म। आदमी चाहे तो उनको देख देख के और फिर बहुत खुद ही बहुत सारा एक्सप्लोर कर सकता है। तो करेक्ट करेक्ट। दूसरा ये कि वो जो अपनी कम्युनिटी है उस कम्युनिटी में इतना एनर्जी है, खासतौर पर टेलीग्राम ग्रुप में देखता हूँ। हम्म। तो टेलीग्राम ग्रुप में इतनी एनर्जी है, मेरे आज के डेट पे 700 के आसपास लोग ऑलरेडी हम लोग हो चुके हैं हम्म। और उसमें जैसा मैं भी करता हूँ लोग भी मेरे साथ करते हैं कि एक कोई हम्म। क्वेश्चन आता है तो नोबडी वेट्स की मिस्टर सोम बाटला इज गोइंग टू आंसर, हम्म। व्हाई मी। यस। वो ये नहीं इस्तेमाल करता कि मैं क्यों जवाब दूँ। हर स्पिरिट ऑफ आदमी रेडी है। कॉपरेशन, स्पिरिट ऑफ स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन बहुत ज्यादा कॉर्पोरेशन है। बहुत है। और मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो जो एक एक्सपीरियंस है ग्रुप में रहने का, मतलब आप एक टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं लेकिन जैसे व्हाट्सएप में और भी सारे ग्रुप्स होते हैं पर उसमें वो हम्म। एक्टिव एक्टिव पार्टिसिपेशन जो होता है वो नहीं होता। अभी जैसे मैं देखता हूँ अपने ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम्म। लगातार एक्टिव है, भले उनकी खुद की कोई इनपुट नहीं आती है लेकिन वो लोगों के जवाब देने में और लोगों को सजेशन देने में मतलब मोर देन एक्टिव है। करेक्ट तो करेक्ट करेक्ट। ये चीज है जो एक इमर्जिंग ऑथर के लिए या इमर्जिंग क्रिएटिव पर्सन के लिए बहुत जरूरी है कि जब वो हम्म। आता है तो उसको एक जो इंडक्शन प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट में, वो हम्म। इंडक्शन किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाने का, किसी ग्रुप में जाने का, किसी प्रोसेस में जाने का, वो इंडक्शन बहुत जरूरी होता है। और इतना शानदार हम्म। माहौल उस इंडक्शन के लिए मिल रहा है अपनी एएफएस सोसाइटी में हम्म। थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक हम्म। वेबसाइट है या आपके जो इनर सर्किल का जो कॉल होती है, वीकली कॉल होती है, वो है टेलीग्राम, शानदार है। राइट राइट राइट। थैंक यू। अच्छा, आप ये बताइए, अभी यहाँ ज्वाइन करने के बाद आपको पब्लिशिंग करने में लगता है किसी और की आपको जरूरत पड़ेगी या खुद ही सब कुछ कर सकते हैं, पब्लिशिंग, मार्केटिंग, एवरीथिंग? मेरे को लगता है कि मैं अभी बिल्कुल सब कर सकता हूँ, चाहे तो वो केडीपी की पब्लिशिंग है, मैंने उसका फॉर्मेटिंग तक मैं पूरा समझ चुका हूँ कैसे करनी हम्म। है उसको। हम्म। और मार्केटिंग में जरूर मैं अभी थोड़ा सा सीख रहा हूँ कि कैसे चीजों को और आगे ले जाना है, बट स्टिल मैं जब तक ये बुक आएगी तब तक मैं सारा कुछ समझ चुका हूँ। वंडरफुल वंडरफुल। सो आपकी सारे एक्सपेरिमेंटेशन और पब्लिशिंग, जो मार्केटिंग के जो करने हैं, आपकी नेक्स्ट बुक जो फिक्शन की आ रही है उसके ऊपर आप करेंगे। तो अभी बिल्कुल। आप बात करते हैं थोड़ी देर आपकी किताब के ऊपर। ये जो किताब आपकी है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एंड द कोड्स, एस्थेटिक्स ऑफ द कोड्स, इसके बारे यस। में थोड़ा बताइए ऑडियंस को कि ये लग रहा है कि जैसे हार्डकोर म्यूजिक के लोगों के लिए है, बट एक जनरल बंदा जो म्यूजिक को लव करता है बट म्यूजिक के फील्ड में नहीं जाना चाहता, तो आप इस बुक के बारे में थोड़ा सा बताइए सो दैट कि ऑडियंस को ये पता लगे कि ये बुक में सबके लिए क्या कुछ है, वेदर इट इज ओनली फॉर एक्सपर्ट्स ऑफ म्यूजिक और इट इज फॉर जनरल बुक म्यूजिक लवर्स। ये बुक जो है वो इक्वली इम्पोर्टेंट है एक हार्डकोर म्यूजिशियन के लिए, एक बिगिनर के लिए, खास तौर पे बिगिनर कंपोजर्स जो हैं
उनके लिए और साथ में म्यूजिक लवर्स के लिए। अब हम म्यूजिशियंस को और म्यूजिक लवर्स को हटा देते हैं, सिर्फ म्यूजिक लवर्स को लेते हैं। जो एक जनरल ऑडियंस है, जो एक जनरल रीडर है, उसको ये बुक कैसे समझ में आएगी? जैसे आप बहुत सारे गाने आपने सुने हैं या बहुत सारे आप चीजों के एक जनरल वे में म्यूजिक सुनते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के गाने इतने सुनते हैं, उनको उनको कंपोजर कैसे परसीव करता है और उसमें उसने आपके लिए खास चीजें कैसे इस्तेमाल की, कैसे डाली। आपको कैसे लगता है कि आपको लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का गाना बहुत पसंद है या शंकर जयकिशन का गाना बहुत पसंद है या इस गाने का ऑर्केस्ट्रा बहुत शानदार है। वो चीजें आपके अंदर, वो जो चीजें डेवलप कैसे होती हैं या डेवलप होने के बाद आप उनको चीजों को खुद अपने लाइफ में एक्सरसाइज कैसे करते हैं? क्यों आपको कोई गाना बहुत पसंद आता है और कोई गाना कम पसंद आता है? इसके पीछे कोई साइकोलॉजी है कि लाइक कुछ म्यूजिक जो टाइप का म्यूजिक होता है वो लोगों को काफी अच्छा लगता है, जो उसमें मिठास होती है, और कुछ म्यूजिक जो है थोड़ा आई मीन थोड़ा सा आप म्यूजिक की लोगों की साइकोलॉजी के बारे में देखते हैं कि उनको कैसे चीज अच्छी लग सकती है, राइट? बिल्कुल, ये काम एक कंपोजर करता है। जब वो गाना एक बना रहा होता है तो उसको ये मालूम होता है कि इसमें से एक आदमी सोम बाटला भी होने वाले हैं जो गाना सुनेंगे, और एक आदमी जो है मे बी नरेंद्र मोदी भी हो सकते हैं, एक आदमी कोई मान लीजिए कोई टॉप सर्जन है वो भी हो सकता है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन है आपकी ऑडियंस में जो मौजूद हैं, और आपको हर आदमी का ध्यान रखना है कि हर आदमी अपनी आपकी धुन को, आपकी म्यूजिक को पसंद करे। लेकिन फिर भी वो धुन हर आदमी को पसंद नहीं आती है। उसका कारण ये है कि वो जो आपकी लर्निंग है, इसको हम लोग बोलते हैं म्यूजिक में कि लर्निंग ऑफ ईयर्स। तो आप जिस सराउंडिंग में रहते हैं, आपको वो चीजें आपके लाइक या डिसलाइक में आती है। लाइक मैं यदि बात करूं कि मैं आपसे बोलूं कि स्पेनिश का या इटालियन कोई गाना बोलूं, इसको आप सुनिए, तो मे भी शायद आपको वो गाना नहीं पसंद आएगा। क्यों? क्योंकि आपने वो इटालियन जो स्टाइल है म्यूजिक का या इटालियन सिंगिंग का स्टाइल है, वो हो सकता है आपको पसंद नहीं आए। आपने यदि लता मंगेशकर गाने बचपन से सुने हैं, तो आपको हो सकता है कि सुनिधि चौहान गाना नहीं पसंद आए या और किसी का नहीं पसंद आए। और वैसे सेम टू सेम जब आप इंडियन गाने किसी इटालियन आदमी को सुनाएंगे या अमेरिकन को सुनाएंगे, तो मे बी वो गाने नहीं पसंद करेगा, क्योंकि उसकी कल्चर में नहीं है। करेक्ट। तो वो कल्चर आता कहाँ से? वो कल्चर आपके सराउंडिंग से आता है। आपको आपकी माँ सुनाती है, आपके दोस्त सुनाते हैं, आपका कलीग सुनाता है। वो गाने जब आप सुनते हैं, तब आपको उसकी प्रैक्टिस होती है। जैसे एक लेमैन के एग्जांपल के हिसाब से बताऊं मैं आपको कि लाइक आप यदि एक बहुत पॉश कॉलोनी में रहते हैं, जहाँ पे लश ग्रीन लॉन्स हैं, ग्रीनरी है खूब, और एकदम साइलेंस रहता है, और आप रात को जब 12-1 बजे जाग रहे हो या सो रहे हो और अचानक से आपको एक ठक की आवाज आएगी, तो आपकी नींद अचानक से खुल जाएगी, क्योंकि यू आर नॉट फैमिलियर विद दैट साउंड। तो आपको वो साउंड जो है वो ऑकवर्ड लगेगा। करेक्ट। लेकिन सेम टू सेम मैं एक दूसरा बताता हूँ। एक कारपेंटर की शॉप होगी, उसके बगल में किसी का घर होगा, उसको उस आवाज की दिन रात आदत पड़ी हुई है। ओके। या जैसे जो लोग सड़क के किनारे रहते हैं, उसको कार के हॉर्न की आवाज दिन रात सुनाई देती है। इवन ही इज स्लीपिंग, वो उसका ब्रेन जो है उस साउंड को कट कर देता है। वो आपके इंटरप्रिटेशन तक लाने नहीं देता। क्यों? वो आपके ईयर सुन रहे हैं, लेकिन आपके ब्रेन ने वो लर्न कर लिया है कि दिस साउंड इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। एब्सोल्युटली, यस, अंडरस्टूड। तो ये एक लर्निंग की प्रोसेस है जो धीरे धीरे होती है। और इसीलिए आपको कुछ गाने पसंद आते हैं, कुछ आपने यदि मैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का आपको बता रहा हूँ या शंकर जयकिशन का, आपने उनका गाना यदि नहीं सुना है, तो हो सकता है आपको वो नहीं पसंद आए। लेकिन आपको धीरे धीरे जब आपको धीरे धीरे वो सुनाया जाएगा, सुनते रहेंगे आप, तो एक प्रैक्टिस बनती है, और उसके बाद फिर आप उसको पसंद करते हैं। I was reading a book which was written by Charles Duhigg. The book name is The Power of Habits. उसमें क्लियरली वो बताया गया था कि जब कोई भी नया गाना आता है ना, उसको एडवर्टाइज करने के लिए क्या किया जाता है, पहले से जो 2 गाने चल रहे होते हैं, उन 2 गानों के बीच में सैंडविच किया जाता है उसको, कि एक गाना पहले चल रहा है, उसके बाद बिल्कुल ब्रांड न्यू गाने को सेपरेटली नहीं करेंगे, एकदम बीच में लेके आएंगे, फिर उसके बाद एक चलने गाना लेके आएंगे। तो इससे क्या होता है, लोगों को उसका टेस्ट डेवलप हो जाता है। नाउ आई अंडरस्टैंड दैट थ्योरी। अंडरस्टूड। वंडरफुल, वंडरफुल। So, ये सारी चीजें मैंने बुक्स में आपको एक डिटेलिंग के साथ में एक जनरल आदमी के हिसाब से डिटेल की है मैंने, कि एक म्यूजिशियन कैसे काम करता है और एक लिसनर कैसे सुनता है और कैसे समझता है चीजों को। Wonderful. So this book is helpful for anybody who is a music who wants to learn music in detail. So this book is for them because it is done by the research of Dr. Abhishek Tripathi,
and in which he has spent 5-6 years in researching. So that is helpful for them. And if somebody, I'm looking in the Telegram group also, people are loving this book because they are finding it, the way you have explained this theory of music in a very simple language, that is something people are appreciating, that the music could be so deep and they are now realizing that stuff. So great to have you, and you have wonderfully shared your own transformation story and about the book as well. Now we look forward to your second book about the fiction book, which for which you are sending teasers in the Telegram group a lot. So we'll look forward to that. अभी ये बताइए, before we take leave from this interview session, जो budding authors हैं, people who are thinking of writing a book but are not able to write the book so far, for them, what kind of message you want to give it to them? Because most people are thinking that book writing is some kind of technical stuff. They won't be able to write, first of all. If they write, they won't be able to publish a book, or they won't be able to reach to the wider people. तो आपका उनके लिए क्या message है as a first time author and who is going to be serial author right now? आपके पास उनके लिए क्या मैसेज है कि उनको किस तरीके से राइटिंग को लेके चलना चाहिए, so that they could get from you the message which you have, right? बिल्कुल। देखिए, जो फर्स्ट टाइम ऑथर है, मैं भी फर्स्ट टाइम ऑथर ही हूँ, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ गया हूँ। फर्स्ट टाइम ऑथर या जो भी ऑथर है, मेरे ख्याल से कोई 10 किताब भी लिख चुका है तो उसकी एक प्रैक्टिस हो जाती है। पर आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको एक आइडिया लॉक करना होता है। तो जब तक आप एक आइडिया लॉक नहीं करते हैं कि मुझे इस आइडिया पे आगे बढ़ना है, तब तक आप जो है भटकते रहते हैं। करेक्ट। और जैसे ही आप आइडिया लॉक कर देते हैं, तो आप फिर आपका ब्रेन है वो एक खास दिशा में, एक खास डायरेक्शन में काम करता है और आपको उस बार-बार उसी चीज के ऊपर ले जाता है। जैसे मैं इसमें नॉवेल लिख रहा हूँ, तो बार-बार मेरे को वही सिचुएशन आती है कि अब मेरा जो कैरेक्टर है अब क्या करने वाला है, अभी वो करेगा तो कैसे उसको डील करना है। तो एक आइडिया लॉक करने की आप एक जरूरत होती है, और मेरे ख्याल से जो आपका इंटरेस्ट लेवल है उस लेवल पे ही रहे कि आप आइडिया लॉक करें। और मेरे ख्याल से 5 से 7 दिन बहुत होते हैं एक स्टोरी को फुल मोड पे पहुंचाने के लिए। यदि आप किसी स्टोरी पे काम करना चाहते हैं या इवन सेल्फ हेल्प पे लिखना चाहते हैं, तो एक आइडिया जनरेट करने के लिए, एक आइडिया लॉक करने के लिए 5 से 7 दिन मैक्सिमम जो होता है, आप एक टाइम लिमिट मान सकते हैं। और उसके बाद फिर जब आप एक आइडिया लॉक कर लेते हैं, उसके बाद मेरे को लगता है कि फिर आपका एक डिवोशन है, जो आपका एक डेडिकेशन है, जो आपका एक एक्सपीरियंस जो बैकअप करने वाला है, आपको उसको इग्नाइट करना होता है, उसको रिवाइव करना होता है कि आप कैसे, जैसे आप करते हैं कि एक बाल्टी में पानी डालते हैं और उसमें एक चम्मच सर्फ एक्सेल डालते हैं। हाँ। वो सर्फ एक्सेल डालने के बाद फिर आपको उसको घुमाना होता है। वो जैसे घुमाते हैं तो आपको एक नया प्रोडक्ट वहां से मिलता है, एक नया प्रोडक्ट आता है, जो जिसको अपन झाग बोलते हैं। वो झाग है ना, वो झाग आपको जो है वो जरूरी है, उसके लिए घुमाना जरूरी है। तो आप अपने आप को मंथन बोलेंगे इसको, शुद्ध भाषा में। तो आपको मंथन करना होता है, और वो मंथन करने के बाद फिर आप बड़े आराम से किताब को 30 दिन के अंदर खत्म कर सकते हैं। Absolutely yes. So टोनी रॉबिन्स की लैंग्वेज में 80% इज साइकोलॉजी एंड 20% इज मैकेनिक्स। सो अगर आपका साइकोलॉजी करेक्ट हो गया, आपने प्रिसाइजली आइडिया लॉक कर दिया, सारा रिसर्च कंप्लीट कर लिया, आपके इंटरेस्ट एरिया के ऊपर है, एंड फिर आप लिखना स्टार्ट करते हैं, तो आई थिंक इट्स ऑल मैकेनिकल स्टफ, इट्स जस्ट लाइक ए वॉकिंग ऑन द केक। हाँ, wonderful. It was really great to have you, Dr. Abhishek Tripathi, in this session, and I believe the kind of language you used and the kind of examples you gave in all this interview series session, it was really kind of connecting with the people. देसी भाषा में आपने जिसको कहते हैं ना कि वो आपने examples दिए, that was very good for the people. And you also talked about your book, your next book, what kind of transformations you had. So thank you so much for being here. So the audience, thank you. If you want to write a book like Dr. Abhishek Tripathi has written in 30 to 35 days, and many of the students of my community are writing books faster and publishing it. If you want to write a book faster in 30 days, if you want to publish it, if you want to take it to international bestseller level, then join the Author Freedom Hub community, which is our community of authors. The links for the training is given below this video. You can watch the video and take decision based on that. And for the book of Dr. Abhishek Tripathi, this is the Indian film industry and the aesthetics of courts. The book link is also given in the link below, and you can grab that book and understand about how the music works, how the music composers can take benefit from this book. So all that stuff is covered in that. So thank you so much, Dr. Abhishek, and it was great to have you. And take care, everybody. Bye-bye. Bye-bye. Namaskar. Namaskar.